दोस्तों, मैं साथ ही साथ परफ्यूम की भी स्टोरी मेरे इस चैनल पर डाल रही हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे भी सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। सॉमिंग और वुशेंग दोनों 1000 जेट के अंदर आ जाते हैं और दोनों भाग भाग कर अंदर तक चले जाते हैं और सॉमिंग कहता है हमें 8 स्टेज का मास्टर यहीं से मिलेगा। और फिर सॉमिंग कहता है सोयंग के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हम दोनों को अलग अलग होकर उस बियर मास्टर को ढूंढना होगा। और दोनों उस बियर मास्टर को ढूंढ ही रहे होते हैं और उन दोनों को वो बियर मास्टर नहीं मिल रहा होता और दिन से रात हो जाती है और अभी तक उन लोगों को वो मास्टर नहीं मिला होता। वुशेंग एक जगह पे खड़ा होता है और वुशेंग अपनी डिवाइस से सॉन्गबैंग से बात कर रहा होता है। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो सॉमिंग कहता है मैंने फाइंड कर लिया। तो कहता है ये तो अच्छी बात है। वो कुछ कह नहीं जा रहा होता है, वो जहाँ खड़ा होता है वो जगह हिलने लगती है और फिर वुशेंग देखता है कि वो जिसके ऊपर खड़ा है वो भी एक बियर है। और फिर वुशेंग कहता है मैंने भी फाइंड कर लिया है इस मॉन्स्टर को। और फिर वुशेंग वहाँ से भागने लगता है और वुशेंग भाग रहा होता है और उसके पीछे बियर भी भाग रहा होता है। और फिर वुशेंग सॉमिंग से कहता है तुम कहाँ पे हो, जल्द से जल्द आओ मेरे पास। तो सॉमिंग कहता है मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ। और वुशेंग और बालू भाग रहे होते हैं और वुशेंग के ऊपर से ही सॉमिंग आ रहा होता है और उसके पीछे भी बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं और उन दोनों के पीछे मॉन्स्टर होते हैं और दोनों फिर एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे सर्कल बना होता है और वुशेंग और सॉमिंग तेजी में भाग रहे होते हैं। और फिर वुशेंग खाई से जंप लगाता है और उस पहाड़ पर अपनी डिवाइस को फिक्स करता है जिससे वो बच जाता है और सॉमिंग भी उसके पीछे भागता है और वुशेंग उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो ना गिरे। और फिर वो अपने प्लान के हिसाब से एक ट्रिक करते हैं जिससे वो बियर आराम से मारा जाए और उन दोनों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और फिर सॉमिंग तीर निकालता है और उस तीर के अंदर गोश्त का टुकड़ा होता है और फिर वो उस जगह पे मारता है जिससे सारे मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और फिर वो भालू भी जोरदार धार मारता है जैसे ये गोश्त का टुकड़ा मेरा है, तुम लोग दूर रहो। पर भेड़िए मॉन्स्टर भालू पर ही अटैक कर देते हैं और भालू अकेला होता है और सभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। और सॉमिंग और वुशेंग चट्टान के ऊपर होते हैं और कह रहे होते हैं हमने बालू के लिए ये ट्रैप बिछाया है कि ये 6 लेवल का मॉन्स्टर इस बियर को जख्मी कर देंगे या फिर इसे मार डालेंगे। तो वुशेंग कहता है ये बहुत ही अच्छा प्लान है, हमें ऐसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ये मर जाएगा। जिससे वो मॉन्स्टर खाई से नीचे गिर जाता है और वुशेंग और सॉमिंग का यही प्लान होता है जिसमें वो दोनों सक्सेस हासिल कर लेते हैं। और फिर ये दोनों खाई में जाते हैं और ये खाई बहुत ही बड़ी और बहुत ही गहरी होती है और ये दोनों कह रहे होते हैं यहाँ से अगर जो भी गिरेगा वो बिल्कुल ही मारा जाएगा। और फिर ये दोनों वहाँ पहुँचने के बाद उस बालू मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं और फिर वुशेंग उस बालू को ढूंढ लेता है और सॉमिंग कह रहा होता है मैंने ये जगह आज तक नहीं देखी है। तो सॉमिंग कह रहा होता है ये जगह प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी है। तो वुशेंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर वुशेंग ने उस बालू मॉन्स्टर को अपनी रिंग में ले लिया होता है और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर की हड्डियां होती हैं। और सॉमिंग कहता है तुम्हारे पास लकी पिल है, इसे तुम खाकर यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर मरे हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, अगर तुम इसे ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारी लेवल बढ़ जाएगी जिससे तुम्हारा रैंक और भी हाई हो जाएगा। तो फिर वुशेंग रेडी हो जाता है तो सॉमिंग उसका ख्याल रखता है कि कोई उस पर अटैक ना कर दे। और फिर वुशेंग बैठ जाता है एक जगह पर और अपना मन लगाता है और अपने ड्रैगन के पास पहुंचता है और फिर वुशेंग के ड्रैगन को दिखाते हैं और फिर वो ड्रैगन उस ओरा को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। जब वुशेंग वहाँ की हर चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा होता है उसी वक्त सॉमिंग को लगता है यहाँ पर कोई है और फिर वो चारों तरफ देख रहा होता है तो अचानक से भेड़िए वाले मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहे होते हैं और वो आग की हेल्प से उन सबको दूर फेंक रहा होता है। पर अचानक से 2 मॉन्स्टर उसका हाथ से वो आग पकड़ लेते हैं और दूसरा सॉमिंग के पाँव को पकड़ लेता है। तो सॉमिंग अपना हाथ छुड़वाता है, उन दोनों को दूर करता है। तो तीसरा मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहा होता है तो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो बाकी के मॉन्स्टर भी उन दोनों पर अटैक कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त वुशेंग अपनी पावर से उन सभी मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है और फिर वुशेंग की स्पिरिट सोल बाहर होती है जो एक अलग ही ड्रैगन में कन्वर्ट होती है जो एक अलग ही किस्म का ड्रैगन होता है और वुशेंग की पावर 3rd स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। तो एक भेड़िया मॉन्स्टर
उस पर अटैक करने के लिए आता है तो वुशेंग का स्पीड ड्रैगन उस भेड़िए को अपने पाँव के पंजे में जकड़ लेता है। बाकी के भेड़िए डर के भाग जाते हैं और फिर वुशेंग सौमिंग को एक जगह पे बिठाता है और उसके पाँव पे जो जख्म होता है उस पर पट्टी कर रहा होता है और साथ में कह रहा होता है, हमेशा तुम मेरी वजह से तकलीफ में पड़ जाते हो। और वो इस बात के लिए उससे माफी मांग रहा होता है। और फिर वुशेंग कहता है, हम लोग चलते हैं। तो सौमिंग कहता है, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ पर कुछ टाइम रहूंगा जब तक मेरा स्नेक भी मेरे पास आ जाएगा। और सौमिंग बोल ही रहा होता है, उसका स्नेक आ जाता है और फिर वुशेंग वहाँ से निकल जाता है और सौमिंग का स्नेक उससे जुड़ जाता है जिससे उसको चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। पर सौमिंग कहीं और जा रहा होता है और फिर सौमिंग किसी और से नहीं मायो से मिलता है और मायो उसे कहता है, जो तुम्हें चाहिए था वो इस बॉक्स के अंदर है। और मायो कह रहा होता है, तुम जानते हो ना, और तुमने मुझसे किस बात का प्रॉमिस किया है। तो सौमिंग कहता है, हाँ, हमें ये तो नहीं बताया गया कि सौमिंग ने किस बात का प्रॉमिस किया है और ये चीज क्या है, ये तो हमें आगे पता लगेगा। और ये मायो है कौन आखिरकार। और फिर सौमिंग वुशेंग के पास आ जाता है जहाँ पर सोयंग भी होती है और वो अपनी स्नेक की हेल्प से रंगड़ा कर चल रहा होता है। और वुशेंग उसे कहता है, तुम आ गए। और फिर सौमिंग पूछता है, सोयंग कैसी है। और फिर वुशेंग कह रहा होता है, कुछ भी हो जाए मैं सोयंग को बचा कर रहूंगा। और वो कुछ कहना चाहता है पर वो बता नहीं रहा होता। और फिर सौमिंग वी का नाम लेता है तो वुशेंग कहता है, तुम्हें पता था। और सौमिंग कहता है, मैंने काफी टाइम पहले ये सुना था, एक डाई फैमिली ने नॉर्दर्न जेटलैंड से उसे एक बहुत ही ताकतवर यंग सोल मिली थी, पर उस डाई फैमिली के लोग सभी मारे गए, पर उनके बच्चों को किसी ने बचा लिया था। और फिर डाइवजी को दिखाते हैं और वो एक बोट पे बैठकर जा रहा होता है और उसकी सोल स्पीड को भी दिखाते हैं। और उसकी सोल स्पीड कोई और नहीं, ईल होती है जो समंदर के अंदर दिखाई दे रही होती है। और सौमिंग कहता है, और डाइवजी की छोटी बहन भी है। ये बात तो किसी को भी नहीं पता और किसी को भी ये याद ही नहीं कि उसकी बहन भी है। और सौमिंग कह रहा होता है, वी बहुत ही डिफरेंट है, उसे फाइट करना पसंद नहीं है और वी एक बहुत ही अच्छी इंसान है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। और फिर सौमिंग उसके माइंड में ये बढ़ता है कि डाइवूजी को मार देना चाहिए और डाइवूजी के जिंदा रहते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर सौमिंग उसे वो बॉक्स देता है और सौमिंग ने वो बॉक्स मायू से लिया था। उस बॉक्स के अंदर 2 बोतल होती है, एक ब्लैक कलर की और दूसरी येलो कलर की। वो शेंग को देता है और वो बता रहा होता है, तुम अपने हथियार में इसकी एक बूंद डाल लोगे तो जिसे कोई भी टच करेगा तो उसका जिस्म कोई भी काम करने के लिए काबिल नहीं रहेगा। तो वुशेंग उस ब्लैक बोतल को ओपन करने जा रहा होता है तो सौमिंग उसे रोक देता है और कहता है, इसे ओपन मत करना, इस बोतल के अंदर हाई मॉन्स्टर का खून है, अगर तुम इसे ओपन करोगे तो तुम भी मर सकते हो और ये इंसानों के लिए पॉइजन की तरह काम करता है। और ये येलो बोतल एक तरह से मेडिसिन है जो कोई भी इंसान मूव नहीं कर सकता, तो हम अगर उसे ये पिल दे दें उससे वो ठीक तो हो जाएगा, फिर वो किसी भी इंसान को किसी तरीके से भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर वुशेंग कहता है, मैं समझ गया। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। जब तक के लिए बाय बाय।